गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्लियर है? तो इससे पहले मैं आपको डोमेन का आइडिया दे देता हूँ। तो डोमेन क्या होता है? एक्स का वैसा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। जैसे मैं दे देता हूँ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x - 3, इसको y इक्वल टू भी बोल सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो x क्या रखे कि y डिफाइंड होगा। तो हमको पता है x अगर 3 रखे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमको 3 को नहीं रखना। तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन 3 को नहीं रखना। ठीक है, 3 को नहीं रखना है, मना कर देना। ठीक है, उसी तरह से y इक्वल टू 1/x + 5 दिए, तो ये कहां पर दिक्कत करेगा? x इक्वल टू -5 रखो तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर लिख लेते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन -5 को तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से 1/y इक्वल टू 1/2x - 3। ठीक है, तो ये कहां पर 0 होता है? तो देख रहे हैं 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x - 3 इक्वल टू 3। 3/2 पे ये क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो हमको तो उसको मना करना। तो क्या हो जाएगा डोमेन हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन 3/2 को मना करना। ठीक है, उसी तरह से y इक्वल टू 1/x² - 4 है। तो क्या हो जाएगा x² - 4 कहां पे 0 है? पहले देख लेते हैं। x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू +-2। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन +-2 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? +-2 लेंगे तो y क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए, तो वो मना कर देना। ठीक है, सारा वैल्यू दो, लेकिन +-2 लेना। ठीक, उसी तरह से डोमेन का आइडिया हम स्क्वायर रूट में कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए। तो जैसे स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये क्या होता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो हम तो वही दिए ना, अगर इक्वल टू 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं? फर्दर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा हमारा डोमेन। ठीक है, उसी तरह से अगर करें √(x - 3), तो डोमेन क्या होगा? तो पहले x - 3 को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? डोमेन हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू ऑल रियल, सॉरी 3 से इंफिनिटी। ये खुद ही कर रहा है 3 से इंफिनिटी चल। ठीक है ना, इसमें कुछ मना नहीं करना है। ठीक है ना, जो 3 से इंफिनिटी वही लिख देना। उसी तरह से अगर बोले डोमेन 2x - 3, तो क्या हो जाएगा? 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 3/2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3/2 से इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, 3/2 से इंफिनिटी हमारा इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं और क्वेश्चन कर देता हूँ इससे रिलेटेड। तो अगर बोल दे √(-5x + 10), इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन के लिए क्या करते हैं? रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। -5x + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -10 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर -5 से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हमको क्या करना है? चेंज कर देना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और -5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। अगर x लेस देन इक्वल टू 2 करोगे तो ये वैलिड, नहीं तो नहीं। देखिए, अगर 2 से आप बढ़ा लो 3 लिया, 3 लेने पर ये क्या आ रहा है? -50 + 10 -5 आ रहा है। तो ये तो निगेटिव नंबर है, तो रूट के अंदर तो ऐसा ही माना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डोमेन हमारा हो गया इसका x बिलोंग्स टू, पीछे जा रहा है 2 से उधर जा रहा है, तो कैसे आएगा? -इंफिनिटी से 2, और इंफिनिटी -इंफिनिटी पे ओपन, और 2 पे यहाँ पर क्या है? क्लोज। ठीक है, ये हमारा डोमेन हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इसको देखिए अच्छे से।
नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, लॉगरिदम फंक्शन का डोमेन देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं दिया क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू लॉग, ठीक है, x यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा डोमेन, तो हमको पता है लॉग कब डिफाइन होता है, तो पहले ही बताया, बेस अगर आर्गुमेंट a हो, बेस b हो, तो क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड ये तीनों एंड है, b नॉट इक्वल टू 1, लॉग डिफाइन करने के लिए, क्लियर है। तो ये ऐसे लॉग a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 1। तो इसका देखते हैं, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 3, तो हमारा a क्या है, x है, तो x ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है ना, b ग्रेटर देन 0, तो ऑलरेडी है 3 ग्रेटर देन 0, सही है, एंड, ठीक है ना, 3 नॉट इक्वल टू 1। तो ये दोनों तो सही है, तो इसको लेने का जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, तो सही है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 के बाद चाहिए, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ ओपन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ ओपन लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कुछ और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फाइंड द डोमेन ऑफ log x माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पर x दे दिए। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले है ना, log कब डिफाइंड होता है, तो मैं साइड में लिखता हूँ, log a टू द बेस a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1। वही करते हैं, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड, है ना, x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। तो बना देते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन देना। तो पहला वाला है 3 से बड़ा, ऐसे दे दिए। दूसरा वाला है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख दिए, यहाँ पर 0 लिख दिए, ठीक है, 0 से बड़ा ओपन है। अच्छा, इसका दूसरा रीजन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि पता चले कि 0 से बड़ा वाला ये है, ठीक है, ये 1 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, 1 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो इसका अलग रीजन बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे 1 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, क्लियर है। तो 1 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, दे दिए। अब तीनों में इंटरसेक्शन कौन आ रहा है, ये वाला पार्ट तीनों में इंटरसेक्शन आ रहा है, 3 से इंफिनिटी में देख रहे हैं, तीनों तरफ का डिजाइन आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 से इंफिनिटी, है ना, इंफिनिटी पे ओपन, 3 पे क्या होगा, 3 पे क्लोज तभी होगा जब तीनों में वो इंटरसेक्शन आए, तो वो तीनों में इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तो ये ओपन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, ये आंसर है, क्लियर है। तो ये डोमेन हो गया आपका, ठीक है। तो अब लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये ही सब डोमेन का हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं लॉगरिथमिक इक्वेशन, आप इसको देख लीजिए एक बार। हाँ, तो ये क्वेश्चन है log x माइनस 2 टू द बेस 2 है इक्वल टू log 2x माइनस 1 टू द बेस 2 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक इक्वेशन ऐसा सॉल्व करना है, तो रूल 1 क्या होता है, सबसे पहले टेक डोमेन, ठीक है, पहले डोमेन लेना, ठीक है। फिर सेकेंड रूल क्या करता है, देन सॉल्व करना, ठीक है। फिर थर्ड रूल क्या करता है, टेक इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड डोमेन, ठीक है। ये 3 रूल अप्लाई करना है, पहले डोमेन निकाल लेना है सारा का सारा, ठीक है। फिर क्या करना है, सॉल्व करना है लॉगरिथमिक इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करना वो भी बताते हैं। फिर दोनों का सॉल्यूशन का और इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, डोमेन के साथ, क्लियर है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले डोमेन, इसके लिए डोमेन क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1, देखिए ये होता था log a टू द बेस b, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1, तो सही तो है, b नॉट इक्वल टू 1 है और b ग्रेटर देन 0 है, तो सही है। तो केवल इतना होगा, x ग्रेटर देन 2, इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये नॉट इक्वल टू 1 है और ये ग्रेटर देन 0, तो लेने की जरूरत नहीं, x ग्रेटर देन आप कर लीजिए 1/2 और दोनों डोमेन का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें दोनों का बात मानना है, ठीक है ना, यहाँ और नहीं लेना एंड, क्यों, क्योंकि इसका भी बात मानना है, इसका भी बात मानना है। अगर और ले लें तो अगर ये x ग्रेटर देन 1/2 है
तो आपको क्या होगा, डोमेन का इंटरसेक्शन नहीं लेंगे आपस में, तो यहाँ पर आप सेटिस्फाई कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है, ये हो गया। तो दोनों का एंड लेंगे, ठीक है। तो दोनों का एंड कितना होता है, नंबर लाइन पे देखिए 2 से बड़ा 1/2 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा, इंटरसेक्शन 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देख लीजिए, ऐसे देखिए मैं बता दूँ, ये 2 है और ये क्या है 1/2 है, तो ये बोला है 2 से बड़ा, ये बोला है 1/2 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन 1/2 से बड़ा, तो सॉरी 2 यहाँ आएगा 1/2 यहाँ, ठीक है ना। तो 2 से बड़ा आ गया, ये हो गया डोमेन। क्लियर है, ये डोमेन हो गया हमारा, ये हमारा क्या है डोमेन। आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर log x - 2 बेस 2 इक्वल टू log 2x - 1 बेस 2, ठीक है। तो हमारा अगर बेस इक्वल होता है, log में बेस इक्वल होता है, तो आर्गुमेंट को भी इक्वल कर दो, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, x - 2 इक्वल टू 2x - 1, तो उधर भेजिए, ये x - 2x हो जाएगा और -1 + 2 हो जाएगा, -x इक्वल टू कितना 1 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। क्लियर है। अब क्या करना है, ये सॉल्यूशन का डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना, ये सॉल्यूशन का क्या करना है, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो ये डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों का इंटर, ये बोला है 2 से बड़ा और ये बोल रहा है -1, कभी पॉसिबल ही नहीं है, इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नथिंग, 5 हो जाएगा, नल से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये बोला है -1, ये बोला है 2 से बड़ा, तो -1 थोड़ी ना 2 से बड़ा है, वो तो -1 2 से तो छोटा है, तो कभी इंटरसेक्शन आने का चांस नहीं है, ठीक है। मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, इसका क्या करना है। तो दूसरा मेथड में क्या करना है, आपको डोमेन निकालने का जरूरत ही नहीं है, डोमेन निकालने का जरूरत ही नहीं। क्यों, हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, बेस बड़ा है तो आर्गुमेंट को भी इक्वल कर देंगे, बेस क्या है, इक्वल है, तो आर्गुमेंट को क्या कर देना, इक्वल कर देना। तो x - 2 इक्वल टू 2x - 1, तो यहाँ से x - 2x -1 + 2, तो -x इक्वल टू कितना 1, x इक्वल टू -1। क्लियर है। अब यहाँ -1 आ गया, तो अब क्या करना है, -1 को आप क्वेश्चन में पुट करके देखिए, अगर क्वेश्चन से सेटिस्फाइड कर रहा है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर गलत है। तो -1 यहाँ पुट किया, यहाँ पुट कीजिए, और -1 को यहाँ भी पुट कीजिए, तो इसको पुट करने पर क्या आ रहा है, -1 - 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा log -3/2। अब आर्गुमेंट निगेटिव आ गया, तो आर्गुमेंट निगेटिव तो हमको होना ही नहीं, क्यों, आर्गुमेंट देखिए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए आंसर नहीं आ गया, जो भी -1 आया वो भी चला गया। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो आप लॉगरिथमिक इक्वेशन होगा तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको पुट करके देखिए, अगर वो डिफाइंड हो तो सही है आपका आंसर, नहीं डिफाइंड है तो ये आंसर को गलत माना जाएगा। तो ये तरीका ये भी हो गया, और पहला तरीका मैंने बताया कि डोमेन निकाल लीजिए और उसके बाद जो सॉल्व करते हैं उसका इंटरसेक्शन लीजिए, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, आप इसको देखें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, log 8 + log x + 3 minus log x - 1 इक्वल टू log 16 ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये तीनों का बेस क्या है, सॉल्व। पहले क्या मैं बताया, सबका डोमेन निकालिए, ठीक है, और फाइनल डोमेन निकाल दीजिए, सबका इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका डोमेन निकालेंगे, तो ये तो वैलिड है, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, और दोनों डोमेन का क्या कर लेंगे, हमको इंटरसेक्शन ले लेना, फिर सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन ले लेना है डोमेन के साथ। क्लियर है। तो मैंने एक और मेथड बताया कि आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करके आंसर को क्वेश्चन में पुट करना, अगर वो वैलिड है तो आपका आंसर है, नहीं है तो आपका आंसर नहीं है। तो आप इसको क्या किया, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पहले क्या हो जाएगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, क्यों, ये फॉर्मूला से log a to the base b log c to the base b, तो log ac to the base b हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप इसको कर लेते हैं। तो क्या है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर माइनस में रहता है तो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है, तो बेस 4 है तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × x + 3, ठीक है। फिर इसके बाद ये माइनस में है, तो मैं एक और स्टेप कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो log 8 × x + 3
बाई एक्स माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू log 16 टू द बेस 4। क्लियर है? तो आप क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट इक्वल हो, क्यों, बेस संख्या इक्वल। क्लियर है? 8 इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 16। अब यहाँ से निकालिए 8x प्लस 24 इक्वल टू 16x माइनस 16। तो इधर आ जाएगा माइनस 8x और कितना हो जाएगा माइनस 14। तो x इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है ना? अब करके देखिएगा इसका 5 आंसर आएगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ। ठीक है ना? 5 को क्या करना है, इसमें चेक करना है। तो 5 चेक किया, कहाँ है x, 8 आ गया। तो ये तो डिफाइंड है लॉग। 5 चेक किया, यहाँ 4 आ गया, ये भी लॉग डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर लॉग को यहाँ प्रॉब्लम हो जाता तो हमारे आंसर नहीं होता। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।